दिल्ली मथुरा हाईवे को रात में डर से कोई पार नहीं करता था। कहते हैं इस रास्ते पर एक ट्रक चलता है, नंबर 786। कोई पुराना मॉडल, जंग खाया हुआ, लाल बत्तियां जलती हुई, मानो मौत का साया हर कोने से झांक रहा हो। लोग कहते हैं ये ट्रक वर्षों पहले जलकर खाक हो गया था, लेकिन अब भी वही नंबर, वही आवाज़ और वही रफ्तार इस रास्ते पर रात के 2 बजे दिखाई देती है। साल 1999 में एक बड़ा हादसा हुआ था। एक ट्रक जो जहरीले केमिकल लेकर दिल्ली से आगरा की ओर जा रहा था, अचानक एक मोड़ पर पलट गया। ट्रक में आग लग गई और उसमें सवार ड्राइवर समेत 2 मजदूर जिंदा जल गए। हादसे के बाद वो इलाका हमेशा के लिए वीरान हो गया। लेकिन कुछ महीनों बाद लोगों ने कहना शुरू किया कि रात के 2 बजे उसी जगह एक ट्रक की आवाज आती है। इंजन की गूंज, ब्रेक की चीख और फिर अचानक सन्नाटा। कई लोग इस आवाज को सुनकर रास्ता बदल लेते थे। धीरे धीरे डरावनी घटनाएं होने लगीं। हाईवे पर गाड़ियां अपने आप बंद हो जातीं। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने एक ट्रक को बिना ड्राइवर के दौड़ते हुए देखा। कई बार उस ट्रक ने सामने से आ रही गाड़ी को सीधा टक्कर मारी, लेकिन जब लोग संभल कर देखने गए तो वहां कुछ नहीं था। कुछ तो कहते हैं कि ट्रक की टक्कर के बाद वो बेहोश हो गए और सुबह खुद को किसी अजनबी गांव में पाते थे। एक बार एक पुलिस कांस्टेबल ने रात की गश्त के दौरान उस ट्रक को रोकने की कोशिश की। उसने रेडियो पर बताया कि एक पुराना ट्रक संदिग्ध हालत में हाईवे पर दौड़ रहा है, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका रेडियो बंद हो गया और वह खुद भी लापता हो गया। 2 दिन बाद उसका शव उसी जले हुए ट्रक के मलबे के पास मिला जहां हादसा हुआ था। और अजीब बात यह थी कि उसके कपड़े भी उसी तरह जले हुए थे जैसे 1999 में ड्राइवर के थे। लोगों का कहना था कि जो भी ट्रक नंबर 786 के पास ज्यादा देर रुकता है, उसकी आत्मा ट्रक में समा जाती है, जैसे ट्रक अब कोई मशीन नहीं बल्कि आत्माओं का घर बन चुका था। किसी ने ट्रक के अंदर झांकने की कोशिश की तो देखा सीट पर कोई नहीं था, लेकिन जले हुए हाथों के निशान और स्टीयरिंग पर लाल धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। ट्रक की छत से काली धुआं से निकलती थी और हर बार जब ट्रक चलता तो उसके टायरों के नीचे से चीखों की आवाज आती थी। कुछ ट्रक ड्राइवरों ने कसम खाई कि उन्होंने 786 को पीछा करते देखा। जब वो स्पीड बढ़ाते तो वो भी तेज हो जाता, जब ब्रेक मारते तो वो अचानक सामने आ खड़ा होता। एक ड्राइवर तो इतना डर गया कि ट्रक रोककर भाग खड़ा हुआ। बाद में उसका ट्रक खाली पाया गया, लेकिन उसके अंदर सीट पर खून के छींटे थे और विंडशील्ड पर किसी ने उंगली से लिखा था, मैं लौट आया हूं। ट्रक 786 अब एक किस्सा नहीं रहा, बल्कि एक शाप बन गया था। जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे मन ही मन डर लगता कि कहीं वो अगला शिकार न बन जाए। गांव वाले तो यहां तक कहते हैं कि अगर कोई उस ट्रक को देखकर उसका नंबर जोर से बोल दे तो उसकी मौत 1 महीने के अंदर निश्चित है। और आश्चर्य की बात यह है कि जिन्होंने भी उस ट्रक का जिक्र किया, उनकी मौतें रहस्यमय तरीके से हुईं। कभी ट्रक एक्सीडेंट, कभी हाईवे से गिरकर और कभी बिना किसी कारण के हार्ट अटैक। एक बार कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाने के लिए ट्रक नंबर 786 को ढूंढने की योजना बनाई। उन्होंने कई कैमरे लगाए, ड्रोन भेजा, लेकिन रात के 2 बजे अचानक सारे कैमरे बंद हो गए। अगले दिन उनका एक दोस्त लापता मिला और बाकी की टीम ने वीडियो को कभी अपलोड नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा, जो देखा वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। सरकार ने उस जगह पर सीसीटीवी लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ अजीब होता। कैमरे या तो जल जाते या रिकॉर्डिंग गायब हो जाती। कोई तकनीक काम नहीं करती। एक पंडित को बुलाया गया। उसने कहा कि वो ट्रक अब कोई भूत नहीं बल्कि एक आत्मा वाहिनी बन चुका है, एक ऐसा साधन जिसमें भूतों की आत्माएं समय समय पर सवार होती हैं। ट्रक 786 का किस्सा अब बच्चों की डरावनी कहानियों से निकलकर असलियत की फाइलों में दर्ज हो चुका है। जिन पुलिस वालों ने इसकी जांच की, उन्हें मानसिक तनाव हुआ। कुछ को नजर आना बंद हो गया तो कुछ पागल हो गए। इस ट्रक को लेकर बनाई गई एक फाइल सरकारी रिकॉर्ड से भी गायब हो गई और कहा गया कि किसी ने उसे जानबूझकर हटा दिया। इस ट्रक का एक और रहस्य है। हर साल 13 अगस्त को, जिस दिन हादसा हुआ था, रात के 2 बजे एक आदमी जलती हुई हालत में
सड़क पर दौड़ता दिखाई देता है और उसके पीछे पीछे वही ट्रक। लेकिन जब लोग वहां पहुंचते हैं तो सिर्फ जलने की बदबू और जले हुए टायरों के निशान रह जाते हैं। कभी कोई गवाही देता है तो उसके बयान के कुछ दिन बाद वह या तो लापता हो जाता है या दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। लोग अब रास्ता बदल चुके हैं। मथुरा की ओर जाने वाले ट्रक ड्राइवर शाम से पहले सफर पूरा कर लेते हैं। कुछ तो ट्रक में भगवान की तस्वीर और हनुमान चालीसा लेकर चलते हैं, लेकिन कहते हैं कि ट्रक नंबर 786 को कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई तावीज़ नहीं रोक सकता, क्योंकि ये ट्रक अब कोई साधारण वाहन नहीं बल्कि मौत की सवारी है। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक उस हादसे में मरे लोगों की आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी, ट्रक चलता रहेगा। उसका इंजन नहीं, आत्माओं की पीड़ा उसे दौड़ाती है। वो चीखें जो जलते समय किसी ने नहीं सुनी, अब इंजन की गूंज में बदल चुकी हैं। और जब रात में आप हाईवे पर हों और दूर से लाल लाइटें आपकी ओर बढ़ती दिखें तो संभल जाइए, कहीं वो ट्रक 766 तो नहीं। इस ट्रक की कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, ये चेतावनी है। जो इसे नज़रअंदाज करता है वो इसके गुस्से का शिकार बनता है, और जो इसकी सच्चाई को जान लेता है वो दुनिया से चला जाता है। ये ट्रक अब भी वहीं है, उसी मोड़ पर, हर रात 2 बजे, किसी नए शिकार की तलाश में। रात के समय लंबी दूरी तय करने वाले ट्रक ड्राइवरों के बीच एक नाम बहुत मशहूर है, लाश वाला ट्रक। ये कोई आम ट्रक नहीं था, न ही इसका कोई मालिक सामने आया था, लेकिन जो भी इस ट्रक के सामने आया उसने या तो अपनी जान गंवा दी या फिर मानसिक संतुलन। कहते हैं इस ट्रक के अंदर सिर्फ सामान नहीं बल्कि अधूरी आत्माएं सवार होती थीं। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के पास बने एक पुराने सुनसान हाईवे से, जिसे लोग मृत्यु पथ कहते हैं। यहां पर सालों पहले एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक साथ 6 लोगों की जलकर मौत हो गई थी। वो ट्रक एक प्राइवेट शव वाहन था जिसे चोरी करके इस्तेमाल किया जा रहा था। किसी ने नहीं सोचा था कि उन लाशों को एक गलत जगह दफनाने की साजिश उन आत्माओं को हमेशा के लिए इस ट्रक में बांध देगी। वो रात बहुत भयावह थी। एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने जब शव वाहन को मोड़ा तो संतुलन बिगड़ गया और ट्रक खाई में गिर गया। आग लग गई और उस ट्रक में सवार सभी शव, ड्राइवर और 2 अन्य आदमी, तीनों वहीं जलकर मर गए। पुलिस ने मामला दबा दिया क्योंकि यह एक अवैध शव वाहन था। शवों को लेकर जो लापरवाही हुई उसका अंजाम धीरे धीरे सामने आने लगा। कुछ महीनों बाद उसी रास्ते पर रात में एक ट्रक दिखने लगा जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं थी, कोई लाइट नहीं जलती थी, लेकिन वह ट्रक अपने आप चल रहा था। रात के 1 या 2 बजे वह ट्रक उसी जगह आता, फिर गायब हो जाता। लोग समझते थे कि कोई शरारती तत्व होगा, लेकिन जब पास जाकर देखा गया तो ट्रक के भीतर कफन में लिपटी लाशें रखी थीं, और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन लाशों की आंखें खुली हुई थीं जैसे वो देख रही हों। एक बार एक नया ट्रक ड्राइवर राजू इस रास्ते से गुजर रहा था। उसने सड़क के किनारे एक बूढ़े आदमी को खड़ा देखा जिसने हाथ देकर ट्रक रोका और कहा कि उसे थोड़ा आगे छोड़ दें। राजू ने दया दिखाते हुए उसे बिठा लिया, लेकिन कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद वह बूढ़ा अचानक गायब हो गया। राजू को लगा वह कोई भ्रम था। उसने ट्रक रोका और पीछे जाकर देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। ट्रक के पिछले हिस्से में 6 सफेद कफन में लिपटी लाशें रखी थीं और उन पर किसी ने ताज़ा सिंदूर से कुछ मंत्र लिखे थे। लाशें हिल रही थीं। राजू चिल्लाया, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। उसका मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया और ट्रक खुद ब खुद चलने लगा। वह किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींचा जा रहा था। अगले दिन ट्रक एक खंडहर में मिला, लेकिन राजू कहीं नहीं मिला। ट्रक के डैशबोर्ड पर खून से लिखा था, एक और आत्मा आ गई। उसके बाद हर साल कुछ न कुछ होता रहा। हाईवे पर गाड़ियां बंद हो जाती, कुछ लोग गायब हो जाते। कई ट्रक ड्राइवरों ने यह माना कि उन्होंने लाश वाला ट्रक देखा है और ट्रक के अंदर से कराहने की आवाज़ें सुनी हैं। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि ट्रक के अंदर से एक औरत की चीख सुनाई दी थी जो कह रही थी, हमें मोक्ष चाहिए। पंडित बुलाए गए, तांत्रिक आए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया।
एक बार एक तांत्रिक ने हिम्मत दिखाई और ट्रक के अंदर गया। उसने भीतर देखा कि ट्रक के फर्श पर किसी ने एक यंत्र बनाया था और उसमें काले धागे, राख और कटी हुई मुर्गियों के पंख थे। वहां मौजूद हर चीज से बदबू आ रही थी और तांत्रिक ने कहा कि यह ट्रक अब सिर्फ आत्माओं का घर नहीं, एक टोटका है जो किसी ने अपनी काली साधना के लिए तैयार किया है। खबर फैलती गई और फिर पत्रकारों ने इस पर रिपोर्टिंग करनी शुरू की। एक पत्रकार ने सीक्रेट कैमरे लगाकर ट्रक की निगरानी की। रात के समय कैमरा चालू था। ट्रक धीरे धीरे पास आया और फिर अचानक सभी कैमरे बंद हो गए। अगले दिन जब फुटेज देखा गया तो सिर्फ कुछ सेकंड रिकॉर्डिंग थी, जिसमें ट्रक के भीतर से एक लड़की झांकती दिखी, जिसकी आंखें सफ़ेद थीं और चेहरा आधा जला हुआ था। उसके पीछे खड़ी 6 लाशें धीरे धीरे हिल रही थीं। इसके बाद से कोई पत्रकार उस ट्रक के करीब नहीं गया। यहां तक कि सरकार ने भी वह रास्ता बंद करवा दिया और ट्रक को एक जगह खींच कर ले जाया गया। लेकिन ट्रक वहीं से फिर लापता हो गया। कई लोगों ने शपथ लेकर बताया कि उन्होंने उसे दूर जंगलों में चलते देखा है। अब वह ट्रक किसी एक हाईवे तक सीमित नहीं है, वह अब उत्तर भारत के कई हिस्सों में घूमता है। कुछ ड्राइवरों ने यह भी बताया कि उन्होंने उस ट्रक को अपने ट्रक के पीछे आते देखा है और जब वे रुके तो वह ट्रक गायब हो गया। लेकिन फिर उनके ट्रक के अंदर से गंध आने लगी और लाशों जैसी सड़न फैलने लगी। एक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा क्योंकि वह लगातार कह रहा था, वो मुझे देख रही हैं, वो कहती हैं कि उन्हें ले चलूं। पंडितों ने कहा कि ये आत्माएं अधूरी हैं, जिनका अंतिम संस्कार सही तरीके से नहीं हुआ। किसी ने उन्हें चैन से विदा नहीं किया और अब वे इस ट्रक को माध्यम बनाकर बदला ले रही हैं। अब यह ट्रक न केवल आत्माओं का घर है, बल्कि शापित रथ है जो उन लोगों को अपनी ओर खींचता है जिनके भीतर पाप है। कहा जाता है कि ट्रक में बैठी आत्माएं अच्छे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन जिनके कर्मों में दोष होता है वो उसका शिकार बनते हैं। इसीलिए जो ड्राइवर लालच, झूठ और पाप में डूबे होते हैं, उन्हें ये ट्रक कभी न कभी ज़रूर मिलता है और फिर वो गायब हो जाते हैं। इस ट्रक की एक खास बात और है। इसके अगले हिस्से पर, जहां नाम या कंपनी का लोगो होता है, वहां सिर्फ एक शब्द लिखा होता है, वापसी। किसी को नहीं पता इसका क्या मतलब है, लेकिन तांत्रिक कहते हैं कि यह ट्रक आत्माओं को वापस दुनिया में लाने का जरिया है। जो मरे नहीं, बस भटक रहे हैं, उन्हें यह ट्रक फिर से जागृत करता है। आज भी रात के 2 बजे के बाद अगर आप उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड के किसी भी सुनसान रास्ते से गुजरें तो हो सकता है आपको अचानक पीछे से हॉर्न की आवाज़ आए। लेकिन जब आप देखेंगे तो पीछे कोई नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वह ट्रक होगा, कोई नंबर नहीं, कोई ड्राइवर नहीं, लेकिन उसके भीतर सफ़ेद कफन लहराते हुए दिखेंगे। और अगर आप हिम्मत करके उसे ओवरटेक करने की कोशिश करेंगे तो शायद अगली सुबह आप भी कहीं नहीं होंगे। लाश वाला ट्रक अब एक किस्सा नहीं, एक चलती फिरती श्मशान बन चुका है। इसमें बंद आत्माएं अब तक इंसाफ चाहती हैं, और जब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी ये ट्रक चलता रहेगा, हर रात, हर मोड़ पर मौत की दस्तक लेकर। उत्तर भारत के एक राज्य में, जहां पहाड़ और घने जंगल साथ साथ चलते हैं, वहां एक ट्रांसपोर्ट कंपनी थी जो रात में ज़रूरी सामान पहुंचाने के लिए ट्रकों का इस्तेमाल करती थी। इस कंपनी का एक ट्रक बहुत सालों से इस्तेमाल में था, पुराना मगर मजबूत। उसका नंबर था HR38 KRR2। इस ट्रक के बारे में कई अफवाहें थीं, लेकिन किसी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। किसी को नहीं पता था कि यह ट्रक एक ऐसे हादसे का हिस्सा बन चुका था जिसने कई जिंदगियां निगल ली थीं। साल 2007 की सर्दियों में एक तेज बारिश की रात में इसी ट्रक से एक हादसा हुआ था। एक पहाड़ी मोड़ पर ट्रक की ब्रेक फेल हो गई थी और वो नीचे घाटी में जा गिरा। ट्रक में 4 लोग सवार थे, ड्राइवर, क्लीनर और 2 हेल्पर। ट्रक में टिन के ड्रम और कुछ सीमेंट की बोरियां थीं, लेकिन हादसे में सब कुछ जल गया। लोग जब नीचे पहुंचे तो देखा कि सब कुछ राख में बदल चुका था। 4 लोगों की पहचान भी मुश्किल थी। पुलिस ने जांच की और केस बंद कर दिया, यह कहकर कि ब्रेक फेल हुआ था।
लेकिन हादसे के बाद ट्रक की एक खास बात सामने आई। वो ट्रक कबाड़ में बेचने के बजाय कंपनी ने दोबारा मरम्मत करवा लिया। किसी ने भी नहीं सोचा कि एक बार जल चुका ट्रक दोबारा चलाना खतरनाक हो सकता है। और यहीं से शुरू हुई घटनाओं की एक काली श्रृंखला। मरम्मत के बाद सबसे पहले जब ट्रक दोबारा सड़क पर निकला तो ड्राइवर ने रिपोर्ट किया कि सीट पर बैठते ही उसके कान में किसी के चीखने की आवाज़ आई। क्लीनर ने कहा कि उसे हर रात एक औरत दिखती है जो ट्रक के सामने आकर खड़ी हो जाती है और जब वह ब्रेक मारता है तो वो गायब हो जाती है। पहले पहले सबने इसे वहम समझा, लेकिन फिर एक एक करके ट्रक से जुड्ढे लोग मरने लगे। पहला ड्राइवर कुछ दिनों बाद हार्ट अटैक से मर गया, जबकि वह बिल्कुल स्वस्थ था। दूसरा ड्राइवर एक रात ट्रक में ही सोते वक्त आग में जल गया। उसका क्लीनर लापता हो गया और बाद में उसका शव नदी में मिला। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हाथों में ट्रक की चाबी थी और उसके माथे पर खून से 1142 लिखा हुआ था। इस घटना के बाद कंपनी ने ट्रक को बंद कर देने का निर्णय लिया, लेकिन ट्रक हर रात पार्किंग से गायब हो जाता था। अगली सुबह वह वापस मिल जाता था, कभी गंदा, कभी पहियों में मिट्टी, कभी पीछे खून के धब्बे। कैमरे लगवाए गए, लेकिन हर रात 2 से 3 हज़ के बीच कैमरे ब्लैकआउट हो जाते। ट्रक फिर भी गायब हो जाता था। स्थानीय लोगों का मानना था कि उस ट्रक में कोई आत्मा बस गई है, लेकिन सवाल यह था, किसकी? 4 लोगों की मौत हुई थी, पर आत्मा एक ही काम कर रही थी। फिर धीरे धीरे कहानी खुलने लगी। पास के गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि जिस रात वो एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक में एक औरत और उसकी बेटी को भी छिपा कर ले जाया जा रहा था। वे दोनों मजबूरी में ट्रक में बैठी थीं, क्योंकि उन्हें शहर पहुंचना था। लेकिन ट्रक मालिक ने पैसे लिए बिना उन्हें उतार दिया और जंगल में अकेले छोड़ दिया। बारिश और अंधेरे में माँ बेटी भटकती रहीं और जानवरों का शिकार हो गईं। किसी ने उनका शव नहीं ढूंढा। कहते हैं उस औरत की आत्मा अब उस ट्रक में बस चुकी है। वह बदला चाहती है। अब जो भी उस ट्रक में बैठता, उसे वही डरावने दृश्य दिखाई देते। ट्रक खुद रास्ता बदल देता, खुद स्टार्ट होता, खुद ही अपने आप ब्रेक लगाता। एक बार तो ट्रक ने खुद एक पुलिस चौकी पर जाकर रुक गया। पुलिस जब पास गई तो देखा कि ट्रक का इंजन बंद था, लेकिन अंदर रेडियो चल रहा था और उसमें सिर्फ एक ही वाक्य बार बार आ रहा था, कहाँ छोड़ा हमें। पुलिस ने ट्रक को सील कर दिया और एक मंदिर में बांध दिया गया। लेकिन अगली सुबह ट्रक मंदिर के पीछे खड़ा मिला और पुजारी बेहोश था। उसकी आंखें खुली रहीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब उसने लिखकर बताया तो उसमें लिखा था, मुझे छोड़ दो, वो आ रही है। इसके बाद से ट्रक को एक बंद गोदाम में रखा गया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वो गोदाम जल गया, सिर्फ ट्रक बचा रह गया। अब कंपनी ने ट्रक को किसी झील में डुबोने की कोशिश की, लेकिन वो ट्रक अगले दिन पास के खेतों में खड़ा मिला। लोगों ने देखा कि ट्रक के चारों ओर पानी था, लेकिन वो सूखा था, जैसे किसी शक्ति ने उसे सुरक्षित रखा हो। अब ट्रक एक रहस्य बन चुका था। उसे चलाने वाला हर व्यक्ति मारा गया, लेकिन ट्रक एक खरोंच भी नहीं खाता। लोग कहते हैं कि उस ट्रक में अब एक नहीं, कई आत्माएं हैं। जो लोग धोखा देते हैं, महिलाओं का सम्मान नहीं करते या लालच से काम करते हैं, उन्हें ये ट्रक अपनी ओर खींचता है। वो ट्रक अब न्याय करता है। कहा जाता है कि एक बार एक बदनाम नेता उस ट्रक में अपने पैसे छिपा कर ले जा रहा था, लेकिन ट्रक रास्ते में गायब हो गया। पुलिस को ट्रक 1 हफ्ते बाद मिला, उस नेता की जली हुई लाश के साथ, और सारा पैसा राख बन चुका था। ट्रक बिल्कुल वैसा का वैसा। अब कोई भी उस ट्रक को छूने की हिम्मत नहीं करता। उसे अब एक चलती फिरती श्मशान मान लिया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से उस ट्रक के पास जाए और आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करे, तो वे उसे छोड़ देती हैं। लेकिन अब तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो उस ट्रक से जिंदा और होश में वापस आया हो। आज भी रात के 2 बजे अगर कोई सुनसान रास्ते पर ट्रक की गूंज सुनता है, तो डर से कांप उठता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो HR 38 के यारन 22 तो नहीं, जो अब भी उन अधूरी आत्माओं के साथ चल रहा है, अपना बदला लेने और इंसाफ पूरा करने। राजस्थान के एक रेतीले इलाके में एक पुराना ट्रांसपोर्ट रूट था,
बीकानेर से जोधपुर तक जाता हुआ एक वीरान सड़क, जहां दूर दूर तक न तो कोई ढाबा था न रुकने की जगह। इसी रास्ते पर चलता था एक ट्रक RJ07G0666। यह ट्रक पुराना था, लेकिन चलाने वाले इसे आखिरी सवारी कहते थे। वजह यह थी कि जिसने भी इस ट्रक की सवारी की, उसने या तो जिंदगी की आखिरी सांस ली या फिर उसका दिमागी संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ गया। ये ट्रक पहले सरकारी था। इसे शव वाहन के रूप में उपयोग किया जाता था, अस्पताल से शमशान ले जाने के लिए। लेकिन एक हादसे में ट्रक का ड्राइवर, क्लीनर और एक अज्ञात लाश इस ट्रक के साथ गायब हो गए। हादसे की जगह से सिर्फ जले हुए टायर मिले। ट्रक और उसके लोग कभी नहीं मिले। 3 महीने बाद वही ट्रक एक पुराने किले के पास खड़ा मिला। अंदर 3 जले हुए कंकाल पड़े थे और एक कोने में लोहे की प्लेट पर खून से लिखा था, ये हमारी आखिरी सवारी थी। पुलिस ने मामला दर्ज किया, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिला। ट्रक को वहीं छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद उस ट्रक को कबाड़ में बेच दिया गया, लेकिन खरीदार ने ट्रक को पूरी तरह ठीक करवा लिया और फिर से रोड पर उतार दिया। यहीं से शुरू हुई उस ट्रक की सच्ची दहशत। पहले ड्राइवर ने बताया कि ट्रक रात के 12 बजे अपने आप स्टार्ट हो जाता है। स्टीयरिंग अपने आप हिलता है और सीट पर कोई बैठा हुआ महसूस होता है। उसने जब भी पीछे पलटकर देखा, उसे सीट पर बैठी एक औरत दिखाई दी। सफ़ेद साड़ी, जला हुआ चेहरा और हाथ में एक स्टील का ग्लास। लेकिन जैसे ही वो पीछे जाता, वहां कोई नहीं होता। ड्राइवर ने एक दिन रात के समय गाड़ी रोक दी और नीचे उतर गया। पीछे के दरवाजे से एक टुकड़ा बाहर गिरा, एक अधजला पैर। ड्राइवर बेहोश हो गया। अगले दिन ट्रक वहीं खड़ा मिला, लेकिन ड्राइवर गायब था और ट्रक के अगले शीशे पर उंगली से लिखा था, तेरा नंबर भी आएगा। इसके बाद जो भी उस ट्रक को चलाने की कोशिश करता, वह या तो बीमार पड़ जाता या गायब हो जाता। एक ड्राइवर ने दावा किया कि रात में ट्रक को चलाते हुए उसकी आंखों के सामने पूरा ट्रक जलने लगता है। सीट पिघलती, शीशे टूटते और एक औरत जोर जोर से चीखती है, मुझे क्यों जलाया? सभी घटनाओं के पीछे एक ही नाम सामने आया, शांति देवी। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शांति देवी एक मानसिक रोगी थी, जिसे उसके परिवार वालों ने अस्पताल ले जाने के बहाने ट्रक में बैठाया था, लेकिन ट्रक में ही उसकी हत्या कर दी गई। उसे जिंदा जला दिया गया और लाश को कूड़े की तरह फेंक दिया गया। उस दिन ट्रक का ड्राइवर, क्लीनर और एक अन्य आदमी भी उस घटना के गवाह थे, लेकिन बाद में वे भी गायब हो गए। माना जाता है कि शांति देवी की आत्मा ने ट्रक को शापित कर दिया। अब ट्रक न सिर्फ एक गाड़ी था, बल्कि एक चलती फिरती कब्र बन चुका था। इसमें बैठी आत्मा सिर्फ अपनी मौत का बदला नहीं ले रही थी, बल्कि हर उस व्यक्ति को शिकार बना रही थी जो धोखे, पाप और लालच से जुड़ा था। एक बार एक डकैत गिरोह इस ट्रक को चुरा कर भागा। उन्होंने ट्रक में अफीम और अवैध हथियार रखे थे, लेकिन ट्रक ने खुद ही रास्ता बदल दिया और उन्हें एक सुनसान कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। अगली सुबह सबकी लाशें मिलीं, चेहरे पर डर जमी हुई, आंखें बाहर निकली हुईं और ट्रक के अंदर खून की धार। एक बार एक पंडित को बुलाया गया। उसने पूजा की, मंत्र पढ़े और गंगा जल छिड़का, लेकिन जैसे ही वह ट्रक के पास गया, अंदर से महिला की चीख आई, तेरा धर्म नहीं बचा पाएगा तुझे। और वो पंडित उसी जगह अंधा हो गया। ट्रक की सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका रूट कभी तय नहीं होता था। आज यह ट्रक राजस्थान में होता, कल हरियाणा में, जैसे कोई शक्ति इसे खींच रही हो। जीपीएस लगाया गया, लेकिन डिवाइस हर बार गलती से ट्रक की लोकेशन समुद्र के बीच दिखाता। कुछ यूट्यूबर्स ने एक बार वीडियो शूट करने की ठानी। उन्होंने ट्रक के अंदर कैमरे लगाए और रात भर उसे पार्किंग में छोड़ दिया, लेकिन अगली सुबह कैमरे सब टूटे हुए थे और एसडी कार्ड पिघले हुए। केवल एक रिकॉर्डिंग बची थी, जिसमें ट्रक के अंदर से एक औरत की सिसकियां आ रही थीं और उसके बाद एक आवाज, तू देखेगा सब, लेकिन बच नहीं पाएगा। अब ट्रक की गिनती भारत की सबसे डरावनी घटनाओं में होने लगी। उस ट्रक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, रिपोर्ट छपी, डॉक्यूमेंट्री बनी, लेकिन हर बार कोई ना कोई जुड़ा व्यक्ति मरता या पागल हो जाता। सरकार ने उसे सील किया, लेकिन वो ट्रक दोबारा किसी न किसी हाईवे पर चलने लगता, जैसे कोई शक्ति उसे हर बार फिर से जगा देती थी। लोग कहते हैं
अगर रात को 12 बजे के बाद आप किसी सुनसान सड़क पर ट्रक का हॉर्न सुने और ट्रक का नंबर RJ07G0666 हो तो आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने उस ट्रक को देख लिया तो वो आपको देख रही आत्मा कभी नहीं छोड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं कि अगर उस ट्रक में बैठने से पहले आप शांति देवी का नाम 3 बार लें और माफ़ी मांगें तो शायद वो आपको छोड़ दे। लेकिन आज तक किसी ने उसकी सवारी करके ये बात दोहराई नहीं, क्योंकि जो गया वो लौट कर नहीं आया। वो ट्रक आज भी चलता है, कौन चला रहा है कोई नहीं जानता। शायद ट्रक अब ड्राइवर से नहीं बदले से चलता है। अगर कभी रात को आपकी गाड़ी बंद हो जाए और दूर से लाल लाइट वाले पुराने ट्रक की गूंज आए तो समझ लीजिए शांति देवी की आखिरी सवारी अब आपकी है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो सोचिए वो लोग क्या महसूस करते होंगे जिन्होंने इसे सच में जिया है। ऐसी ही और भी रहस्यमयी और सच्ची भूतिया कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। कौन जाने अगली कहानी आपके शहर की हो। अगली मुलाकात तक अपनी खिड़कियां बंद रखें और दरवाजे की हलचल पर नज़र बनाए रखें, क्योंकि डर कभी भी दस्तक दे सकता है। सावधान रहिए और हॉन्टेड सीक्रेट्स के साथ जुड़े रहिए।